भूमिहार, भूमिहार मतलब भूमि वाला, जिसके पास भूमि हो, तो उसकी हालत ये है कि अब वो पटना में, रांची में, हजारीबाग में, छोटे-छोटे शहरों में, छपरा में, पूर्णिया में, बेतिया में, इन सब जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। बिहार में आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले कि ओबीसी का कोई आदमी, ओबीसी के नीचे की जातियों का कोई आदमी अपना पूरा नाम नहीं बताता था। नमस्कार, बात करेंगे आरक्षण की और आरक्षण को लेकर जो कटुता चारों तरफ फैल रही है उसकी। और अन्याय तो एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज एससी एसटी का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। एससी एसटी का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो एससी एसटी को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को। सोचिए, एक इंसान के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमारी स्थिति ये है कि हमें रोका गया है एक दूसरे को गाली देने से, समाज के एक वर्ग को गाली देने से। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब हमारा जो पतन है, ये पतन ही है दरअसल एक समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर, इंसान के तौर पर, कि हमें गाली देने से रोकने के लिए एक कानून है जिसे हम एससी एसटी एक्ट कहते हैं। आपने बाबा रामदेव की बात सुन ली। अब आपको मैं एक और खबर देता हूँ, हो सकता है आपको इसकी जानकारी भी हो। जो अजीत भारती हैं, यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, बिहार से हैं, उन पर दरअसल एक एफआईआर हो गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जो है एसटी से जुड़े लोगों के प्रति जो है अपनी दुर्भावना दिखाई है, बोलकर उनके समाज के लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। ये जो पटियाला कोर्ट है वहाँ पहुँचे हैं अजीत भारती अग्रिम जमानत के लिए। मतलब मामला जो है हर तरफ जो है इसे लेकर जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो वैसे ये होना ही था। मतलब ये जो आरक्षण की बात है, जो आरक्षण चला आ रहा है इतने सालों से, ये इसे लेकर कभी न कभी ये होना था, देर सवेर ये होना ही था। क्योंकि देखिए, हर चीज़ जो है प्रकृति के हिसाब से चलती है। मतलब प्रकृति में जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो उसका कहीं न कहीं कोई परिणाम दिखता है। तो ये वही अब दिख रहा है। दरअसल ये जो आरक्षण का विरोध शुरू हुआ है, बल्कि इस पर जो पुनर्विचार की बात कही गई जा रही है, वो बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि अभी जो आरक्षण का स्वरूप हो गया है, जहाँ ये पहुँच गया है, उसमें भी जो है न्याय नहीं है, उसमें भी जो है कहीं न कहीं अन्याय दिखता है। क्योंकि एक जो वर्ग है वो लगातार जो है आरक्षण का लाभ लेकर जो है फलता-फूलता जा रहा है। लेकिन वहीं उसी कैटेगरी में, मतलब इसी दायरे में जिसमें ओबीसी आता है, एससी एसटी आता है, इसी दायरे में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, जिन्हें जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब उसका स्वरूप जो है बिगड़ गया है और उस पर जो है अब दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, घड़ी आ पड़ी है। और ये होगा ही। देखिए, ये रुक नहीं सकता। ये लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो ओबीसी के समर्थन में खड़ी रहती हैं, उनके लिए जो है किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं, वो भी नहीं रोक पाएंगी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। कोई भी एक चीज़ एक जैसी अवस्था में बहुत दिनों तक नहीं चल सकती, उसमें आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ये जो आवाज़ मुखर हुई है, ये आवाज़ उठती जाएगी अलग अलग तरह से, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग एंगल से, और आप इसे दबा नहीं सकते। और ये जो पार्टियां हैं जो ओबीसी के साथ खड़ी रहती हैं, वो भी इस दबाव को रोक नहीं पाएंगी। और उसकी वजह ये है कि जब ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जब आरक्षण देना शुरू हुआ था और उसके बाद जब सालों गुजर गए, तब से अब में बहुत फ़र्क आ गया है। बिहार का ही अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ भी चीज़ें बदल गई है। वहाँ देखिए, वहाँ बनिया जो है ओबीसी में आता है। यूपी और दिल्ली की तरह वो फॉरवर्ड में नहीं आता है। बिहार में बनिया एक समय था जब आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले बिहार में कोई भी ओबीसी का आदमी, बनिया ही मान लीजिए क्योंकि बनिया वहाँ ओबीसी में आता है, तो एक बनिया का बच्चा भी जो है, जब उससे पूछा जाता था कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बताता था। उसके बाद फिर उसके बाप का नाम पूछा जाता था कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो वो बच्चा जो है बहुत ही शर्मिंदगी झेलता था। और फिर बड़ी हिम्मत से वो जब अपने बाप का नाम बताता था तो पूरा नहीं बताता था,
उसके आगे बाबू लगा देता था। मान लीजिए फलना बाबू, एक्स बाबू, जेड बाबू। फिर सामने वाला पूछता था, जानना चाहता था कि इस बच्चे की जाति क्या है। इसका बाप का पूरा नाम अगर ये बच्चा लेगा तो पता लग जाएगा। तो फिर वो उससे पूछता था कि बच्चे अपने बाप का पूरा नाम बताओ। फिर वो बच्चा बताता था कि उसके बाप का नाम फलना केसरी है या फलना गुप्ता है। तो ये स्थिति थी बिहार में आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, कि ओबीसी का कोई आदमी, ओबीसी के नीचे की जातियों का कोई आदमी अपना पूरा नाम नहीं बताता था। उस वर्ग का कोई बच्चा जो है अपने बाप का पूरा नाम नहीं बताता था, ताकि वो अपनी जाति छिपा ले, क्योंकि उसे छिपाने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो ओबीसी का होता था और ओबीसी के नीचे जो जातियाँ आती हैं उससे होता था। तो ये स्थिति पहले थी, अब नहीं है ऐसी स्थिति। अब जो है नीचे का आदमी भी, नीचे का आदमी मतलब जो ओबीसी का आदमी है या और भी जो जातियाँ ओबीसी से नीचे आती हैं, वो भी अपना नाम खुलकर बताता है, अपने बाप का नाम खुलकर बताता है। उसे अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक भाव पैदा हुआ था समाज में ऊंची जाति नीची जाति के लोगों के बीच, अब वो नहीं है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। बल्कि बिहार में और दूसरी जगहों पर अब हाल ये है कि जो ओबीसी के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, वो जो है ज़मीन खरीदते हैं ऊंची जाति वालों से। उनके पास इतना पैसा है, आर्थिक रूप से वो इतने संपन्न हो गए हैं, उन्हें जो ये मंडल आयोग का लाभ मिला है वो अब दिखता है। इसीलिए ये जो जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर जो इतना शोर मचाया जा रहा है, ये अब ये ढांचा टूटेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। मैं फिर लौटता हूँ बिहार की तरफ। ये जो आप कहते हैं कि ये ऊंची जाति या भूमिहार, अक्सर आप सुनते होंगे कि भूमिहार जो है बिहार में बड़ी ऊंची जाति होती है, उनका बड़ा नाम होता है, उनका बड़ा मान होता है, वो अपनी मूँछों पर ताव देते हैं। लेकिन अगर आप सर्वे देखेंगे बिहार का, उसमें ये बताया गया था कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो अलग अलग ऑफिसेज में, प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, जिनकी संख्या लाखों में होती है, उसमें जो है बहुत सारे लोग, एक अच्छी खासी संख्या जो है भूमिहारों की हो। तो अब आप सोचिए, भूमिहार, भूमिहार मतलब भूमि वाला, जिसके पास भूमि हो। तो उसकी हालत ये है कि अब वो पटना में, रांची में, हजारीबाग में, छोटे छोटे शहरों में, छपरा में, पूर्णिया में, बेतिया में, इन सब जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। तो ये है आज की स्थिति बिहार की, और यही हाल जो है भारत के दूसरे हिस्सों में भी है। तो ये जो आरक्षण को लेकर जो इतना शोर मचाया जा रहा है, ये शोर दबेगा नहीं, ये शोर बढ़ता जाएगा जब तक कि आरक्षण पर दोबारा, इसके स्वरूप पर जो है दोबारा से बात नहीं होती, इसे बदलने की बात नहीं होती। इस स्वरूप में तो मुझे लगता है कि अब ये ऐसे जारी नहीं रह सकता। भले ही कितना दम दिखाया जाए कि आरक्षण को कोई हाथ लगाएगा तो भूकंप आ जाएगा, दुनिया जो है इधर की उधर हो जाएगी, अब ऐसा होने वाला नहीं है। भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कम से कम ये जो आवाज़ जो आपको उठती दिख रही है अलग अलग कोनों से, हिस्सों से, अलग अलग स्वरूप में, वो अब बंद नहीं होने वाली, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति में जो है परिवर्तन की बात कही गई है, परिवर्तन होना ही होना है, परिवर्तन ही होता है हमेशा, और कुछ नहीं होता है। तो ये आरक्षण भी जो है अब इसका स्वरूप भी बदलना होगा, क्योंकि अभी जो आरक्षण का स्वरूप है वो अब बिगड़ चुका है। इसका जो मकसद था वो जो है अब इस स्वरूप में जो है पूरा नहीं हो रहा है। तो ये जो आप अजीत भारती के खिलाफ जो एफआईआर देखते हैं, ये जो बाबा रामदेव की बात सुनते हैं, ये सब अभी चलेगा, बढ़ेगा, जब तक कि इस पर जो है कोई नई व्यवस्था नहीं आ जाती। भले ही इसमें समय लगेगा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये अब बदलेगा, आरक्षण ऐसे के ऐसे अब नहीं रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे दीजिए। नमस्कार।